खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीले से हम पर फजल हुआ है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज अहद अतीक में से जो हमारा सेकंड लास्ट हवाला है रोज़े से मुतालिक, वो यूना की किताब में से है, यानी यूना 3 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की मुसाफत की राह चला और उसने मुनादी की और कहा कि 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की और अदना ओ आला सब ने टाट ओढ़ा। तो इस हवाले को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो पहली चीज हमने ज़हन में रखनी है कि बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा जिन लोगों को अपने किसी काम के लिए मुकर्रर करता था तो उसको खादम कहा जाता था या खुदा का बंदा कहा जाता था। और जो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान में खादम या बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है वो ओवेद है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है गुलाम। और जो गुलाम होता है उसका अपना कोई एजेंडा नहीं होता है, बल्कि उसको ख़रीदा ही इसीलिए जाता है ताकि वो उस एजेंडे को पूरा करे जो कि उसके मालिक का है। और यूना चूंकि एक नबी है तो हम जानते हैं कि वो खुदा का बंदा है। जैसा हमने कहा कि वो दरअसल खुदा का जो गुलाम है, तो उसका भी अपना कोई शख्सी एजेंडा नहीं होना चाहिए और उसका भी काम यह है कि जो कुछ भी मालिक कहता है ठीक उसी के मुताबिक करे। लेकिन इस वाली स्टोरी में हम देखते हैं कि यूना अगरचे के खुदा का बंदा है, खुदा का खादिम है, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बजाय वो इस वाले एजेंडे से भागता है और वो नहीं चाहता है कि जो खुदा का ये मकसद है वो उसे पूरा करने में मददगार बन सके। तो ये पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है जो बड़ी अजीब है। और फिर खुदा के बंदे के हवाले से, खुदा के खादम के हवाले से एक और चीज़ जो हमने याद रखनी है कि उसकी खुशी अपने मालिक की खुशी में होती है। और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जब कोई एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर बड़ी खुशी होती है, जिससे मुराद यह है कि चूंकि खुदा इस बात से खुश है तो सारे लोग उस खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यूना जब मुनादी करने के लिए जाता है और लोग जो है उससे तौबा कर लेते हैं तो वो उससे खुश नहीं होता है। और फिर से हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि पहले तो ये यहां पर आना ही नहीं चाहता है, और अभी जब इसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि इसके सिर्फ थोड़ी सी मुनादी करने से हम देखते हैं कि पूरे का पूरा नैनवा शहर जो है, जो कि आप समझिए कि अगर हम मौजूदा दौर में बात करें तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे न्यूयॉर्क की बात कर लें या वाशिंगटन डीसी की बात कर लें या फिर बीजिंग की बात कर ले, यानी कि कोई भी बड़ा जो दारुल हुकूमत है अब उसकी बात कर ले तो वो पूरा अगर तौबा कर ले तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन यूना जो है वो इस बात से खुश नहीं है। तो जाहिर है फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, और उसका जवाब जो है वो यूना खुद ही देता है, यानी कि 4 बाब की 1 से 3 आयत में, जिसमें कुछ यूं लिखा है। लेकिन यूना उससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीमो करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। अब मैं जब भी यूना के आखिरी अल्फाज जो हमने पढ़े इन्हें पढ़ता हूं तो मुझे हंसी आती है कि खिदमत की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद ना सिर्फ वो खुश नहीं है बल्कि वो इतना नाखुश है कि वो चाहता है कि मैं जान से ही चला जाऊं। लेकिन जो अहम बात है कि जो सवाल हमने पहले पूछा था कि यूना पहले तो जाना ही क्यों नहीं चाहता था, और जब वो उसकी मुरादी कामयाबी हो गई है तो वो खुश क्यों नहीं है, तो वो बताता है कि खुदावंद, मैं इसलिए तेरे हजूर से भाग रहा था, मैं नहीं चाहता था यहाँ आके मैं मुनादी करूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ आके मुनादी करूँगा और मेरी मुनादी के जवाब में इन लोगों ने अगर तौबा कर ली तो फिर यकीनी तौर पर तू इन पर अजाब नाज़िल नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। तो दूसरे लफ्जों में यूना का यहां से भागने और फिर इस वाली सारी मुनादी का जो फल है उससे ना खुश होने का सबब यह है कि वो दरअसल चाहता था कि खुदा नैनवा पर जो है वो अजाब नाज़िल करे।
तो अब सवाल फिर से पैदा होता है कि यूना ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि नैनवा के लोग जो है वो तौबा करें और खुदा ज़रूर ही इन पर गज़ब नाजिल करे। तो उसका जवाब हमें दूसरी सलातीन उसका 14वां बाब और उसकी 25 आयत में मिलता है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन इमती की मार्फत जो जात हिफर का था फरमाया था, इसराइल की हद को हमात के मदखल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। अब इस आयत में एक बादशाह का जिक्र हो रहा है जिसका नाम यरबाम दोम है। अगर आप 23 और 24 आयत पढ़ेंगे तो उसमें इसकी थोड़ी डिटेल और आपको मिल जाएंगी। और ये 10 कबीले जो थे, जो कि इसराइल कहलाते थे, जब सुलेमान के गुनाह की वजह से सल्तनत जो है वो 2 टुकड़े हो जाती है, तो 10 कबीले जो अलग हो गए थे, ये उनका बादशाह है। और इसके हवाले से हमें बताया गया है कि यरबाम दोम के दौर में जो इसराइल की सरहद है वो उस वहां तक पहुंच जाती है जैसे खुदा ने अपने लोगों से वादा किया था। और इससे पहले ऐसा सिर्फ जो है वो सुलेमान बादशाह के दौर में हुआ था कि जब इसराइल के मुल्क की हदूद जो है वो इंतहा तक पहुंच गई थी, यानी कि वहां तक जहां तक खुदा ने उनसे वादा किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इन 10 कबाइल के लिए एक बड़ा ही प्राइड मोमेंट था कि जब एक दफा फिर से वो एक बड़ी सल्तनत बनकर उभरते हैं, एक बड़ी ताकत बन के उभरते हैं। और इसमें हमें बताया गया कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि यूना नबी जो है इसने नबूवत की थी, इसने बताया था कि खुदा आइंदा दिनों में ऐसा करने को जा रहा है और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब अगर इसराइल को दोबारा से किसी से खतरा था तो वो असूर के मुल्क से था, जो कि एक उभरती हुई ताकत थी। और असूर का जो दारुल खिलाफा है वो नैनवा था, जहां पर खुदा यूना को भेजा है कि वहां जाकर मुनादी करे। तो अब आप सोचिए कि यूना जिसकी वजह से, जिसकी नबूवत की वजह से ये सारी बहाली का दौर, ये 10 कबाइल जो है इसराइल जो है वो देख रहा है, फिर वही जाके अपने सबसे बड़े जो दुश्मन है जिनसे उन्हें खतरा है उसी के जाकर मुल्क में मुनादी करे ताकि वो लोग बच जाएं। तो यूना शख्सी तौर पर भी इससे खुश नहीं, और वो जानता है कि फिर वो तमाम लोगों को जो कि बनी इसराइल के हैं उन्हें भी अपना दुश्मन बना लेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूना जो है तो खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का गुलाम, और उसका काम है कि खुदा के एजेंडे पर काम करे। लेकिन वो खुदा के एजेंडे पर काम करने की बजाय वो लोगों की शक्ल को देखता है कि वो मुझे क्या कहेंगे, या फिर वो जो उसकी शख्सी एजेंडा है वो उस पर अमल करता है, बजाय इसके कि वो खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करे। अब इस सारी तालीम की रोशनी में आप 3 अहम असबाब सीखते हैं। पहले नंबर पर तो हमने ज़हन में रखना है कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। और जब हम शफकत कहते हैं तो ये नए अहद का लफ्ज़ जो फजल है, ये उसका हम पल्ला है। तो दरअसल खुदा जो है वो पुरफजल है, और अगर खुदा अपनी ज़ात में पुरफजल है तो उसका फजल सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि वो तमाम अपनी कायनात और तमाम मखलूक़ात के लिए पुरफजल है। और दूसरा सबक, एक मसीही होने के नाते, खुदा के लोग होने के नाते हम ये सीख सकते हैं कि हम इस बात से तो खुश होते हैं कि खुदा ने हम पर फजल किया, जैसे कि हम यूना नबी के देखते हैं कि इसके दौर में बहाली आती है। हालांकि इनके काम को इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन खुदा ने इसलिए इन पर फजल किया चूंकि ये खुदा के लोग हैं, और इनको फिर से बहाल किया तो इन पर भी खुदा का फजल ही हुआ। लेकिन अब जब खुदा किसी और पर फजल कर रहा है तो यूना बिन इमती जो है वो इस बात से खुश नहीं है। और ऐसा ही हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारा भी रवैया होता है कि हम ये तो चाहते हैं कि खुदा हम पर फजल करे, इसके लिए शुक्रगुजार भी होते हैं, लेकिन जब खुदा यही फजल किसी और पर करता है तो हम ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमने समझना है कि लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर तो हमने खुश रहना है और रूहानी खुशी का तजर्बा करना है तो उन बातों में खुश रहिए जिसमें खुदा खुश है। और खुदा की एक बड़ी खुशी ये है कि वो हर किसी के लिए चाहता है कि उनकी नौबत जो है वो तौबा तक पहुँचे। और तीसरा जो बड़ा सबक पाकिस्तानी मसीही कौम होने के नाते हम सीख सकते हैं
कि खुदा को सभी की फिक्र है, उनकी भी जो हमारे लिए खतरा है। और इसीलिए बतौर पाकिस्तानी मसीही, अगरचे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना है और बहुत सारे यहां पर ऐसे लोग हैं जो कि हमसे नफरत भी करते हैं और उसका इजहार हम वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं। वो हमारे चर्चिस को जलाते हैं, वो हमारी आबादियां जो हैं उन पर चढ़ आते हैं और कई तरह से वो हमें सताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद खुदा का फजल जो है वो उनके लिए भी है, उनके बारे में भी खुदा की यही ख्वाहिश है कि वो भी तौबा तक पहुंचे। और चूंकि खुदा की ये ख्वाहिश है और हम जो मसीही हैं, हम एक खादम कौम है और हमारी खुशी हमारे खुदा की खुशी में होनी चाहिए। और इसीलिए चाहे जो भी हो, हमें सबकी निजात के लिए बात करनी है, सबकी निजात के लिए कोशिश करनी है और जो कुछ भी हमसे हो सकता है हमने उसमें हिस्सा डालना है। और यूं हम देखेंगे कि हम अपने उस मकसद को पूरा करेंगे जिसके लिए उसने हमें पाकिस्तान में रखा है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।